जय महाकाल। इष्ट देवता की कृपा जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं की कृपा से सुख शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है। हम समृद्धिवान होते हैं, हमारी पूजाओं का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। दुख कम होते हैं और सुख बढ़ने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने इष्ट को नहीं जानते, उनकी गलती नहीं है। इष्ट को पहचानना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने, हमारे पूर्वजों ने और हमारे महाज्ञानी ऋषि मुनियों ने इसके लिए वैदिक कैलकुलेटर बनाया है। एक पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा हम अपने इष्ट को बेहद आसानी से पहचानना पूर्ण कर सकते हैं। इच्छा और श्रद्धा से तो आप किसी भी देवी देवता की और भगवान की आराधना कर सकते हैं, लेकिन इष्ट हमारे एक ही हैं जो हमारी कुंडली में निर्धारित होते हैं। अर्थात जब भी हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो हम किसी न किसी भगवान या देवी देवता के अंडर में होते हैं और वही हमारे इष्ट होते हैं। इष्ट को पहचानना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। आज मैं आपको इष्ट को पहचानने की बेहद सरल विधि दे रहा हूं। अपने कुंडली के 5वें भाव को देखें। अगर वहां पर सूर्य ग्रह है तो महादेव आपके इष्ट हैं, आपको उनकी पूजा करनी है। अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में चंद्र ग्रह है तो भगवान श्री हरि विष्णु आपके इष्ट हैं, आपको उनकी पूजा करनी है। अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में बुध भगवान बैठे हैं तो आपको माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, वो आपकी इष्ट है। अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो भगवान दत्तात्रेय या भगवान विष्णु के वामन अवतार आपके इष्ट हैं, आपको उनकी पूजा करनी है। अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो महालक्ष्मी माता आपकी इष्ट हैं और आप दुर्गा माता को भी अपना इष्ट ऐसे में मान सकते हैं। अगर आपके 5वें भाव में शनि बैठे हैं तो आप भगवान श्री अयप्पा या भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके उनको अपना इष्ट मान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु बैठे हैं तो माता दुर्गा आपकी इष्ट है। अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में केतु बैठे हैं तो भगवान श्री गणेश या भगवान श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं। लोग कहते हैं मैं अपने इष्ट की पूजा क्यों करूं? उसका सीधा सा जवाब क्या है? सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते हो तो अपने इष्ट की पूजा करना। अगर अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते, आप संस्कारहीन हैं, तो आपको इष्ट की आवश्यकता भी नहीं है, ना ही इष्ट को आपकी आवश्यकता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, वैसे ही पूजा करने के लिए इष्ट का पता होना बेहद ही आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।